ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 10 साल के बाद देख लीजिए, दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट इज ए फैक्ट। व्हाइट हाउस उनका है, पूरा यूएस उनका है, जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशंस हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट या व्हाट्सएप पोस्ट है और इसका टाइटल है इंडिया इज द सीईओ फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन वैसे इंडिया अब तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो चुका है। ठीक है, जब से वो आईफोन उठकर चाइना से वहाँ पर गए हैं तो तब से तो वो दुनिया की फैक्ट्री भी बन चुका है। और सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स। कई बार बताया है कि दुनिया के बड़े टेक कंपनीज के सीईओज जो हैं वो भारत के हैं। क्यों है ऐसा, क्यों है? अब देखें, ये बात इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नडेला सीईओ माइक्रोसॉफ्ट के, $3.30 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ, $2.15 ट्रिलियन। थर्ड नंबर पर हैं यूट्यूब के नील मोहन, $500 बिलियन। फोर्थ नंबर पर हैं शनेल की लीना नायर, $341 बिलियन। फिफ्थ नंबर पर हैं एडोब के शांतनु नारायण, $243 बिलियन। फिर आते हैं आगे IBM के सीईओ, ये हैं अरविंद कृष्णा और इनकी वर्थ $220 बिलियन। इसके बाद है नोवर्टीज और नोवर्टीज के सीईओ हैं वसंत नरसिम्हन और $195 बिलियन। फिर आते हैं हनीवेल और ये हैं विपुल कपूर और ये है $147 बिलियन पर। फिर है अरिस्टा और अरिस्टा की सीईओ हैं जयश्री उलाल, बिल्कुल यंग लेडी हैं ये, लेकिन $136 बिलियन। फिर हैं पालो आल्टो और पालो आल्टो के $133 बिलियन और इनका नाम है निकेश अरोड़ा। लेकिन रुको ज़रा रुको, ये तो अभी आपने सीईओज की बात की, अभी बहुत सारे ऐसे सीईओज रह भी गए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो अभी हमने शायद नाम मिस कर दियो ना लियो। लेकिन ये टेक सीईओ से निकलकर जब हम आगे आते हैं तो हम तो ये देखते हैं कि अब तो गवर्नमेंट्स में भी फैक्ट्री इंडिया की ही लग रही है, यानी दुनिया की गवर्नमेंट्स भी इंडिया की फैक्ट्री बनती जा रही हैं। वो कैसे कि जो वहाँ के एकेडेमिया के लोग हैं या जो पॉलिटिशियंस है वो भी आ रहे हैं। भाई एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो आप ये देखिए, अभी जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन उसके अंदर कितने नाम ऐसे हैं कि या तो उनके फोर फादर्स इंडियन ओरिजिन से हैं और या फिर वो चले नहीं भी हैं, जैसे कि तुलसी गबर्ट के बारे में कहा जाता है। ऑब्वियसली वो इंडियन नहीं है लेकिन वो हिंदू हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट में जो की पोस्टों पर जो लोग होते हैं वो दुनिया को चलाते हैं। और फिर इसी के साथ जो विवेक रामास्वामी हैं उन्होंने, अब आप देखें कि हर चीज़ में ही ऐसा हमें नज़र आ रहा है। तो ये कैसे है भाई? इसका सिर्फ एक ही फार्मूला है। अब देखिए, जो इज़राइल है वो कितना छोटा सा कंट्री है लेकिन कितना बड़ा कंट्री है। सबको जो है उसने पीछे लगाया हुआ, यानी पीछे लगाया क्या है, पीछे कर दिया। हर चीज़ में वो कितना आगे है। कितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जो थर थर कांपते हैं इसराइल के नाम से, मतलब वो नाम ही इतना लेते हैं आप, तो थर थर कांपने की बात हुई ना। मतलब हर वक्त ये रट लगाई रखी होती है पाकिस्तान के अंदर, जब भी मतलब बचपन से लेकर जो है हमेशा ये सुनते चले आए कि इज़राइल का बायकॉट, इज़राइल के ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हो रहा है।
इसराइल के खिलाफ लोग निकले हुए हैं, इसराइल के खिलाफ सड़कों पर मौलवी निकल आए, इसराइल ने ये कर दिया, यहूद नसारा ने ये कर दिया, साम्राज्यी ताकतों ने ये कर दिया। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर हमेशा जनरेशन्स की जनरेशन्स ही आपकी किसी कंट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रहती हैं और उसके नाम ले लेके डराती रहती हैं, तो इसका मतलब है वो थर थर कांपते हैं उस कंट्री के नाम से। ये गलत है क्या? यही मतलब निकलता है ना। अब दुश्मन है, हम तो उनको डराते हैं कि एक दिन हमने फतह करना पूरी दुनिया को लेकिन जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी। तो बात ये है कि इज़राइल देखें सिर्फ अपनी एजुकेशन की वजह से। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी मीडिया वालों ने बिल्कुल ही सही बताया कि इंडिया आज सीओ की फैक्ट्री बन गई है। आज इंडिया पूरी दुनिया के अंदर सीओ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अब तो दुनिया की ऑलमोस्ट सभी बड़ी कंपनी के सीओ भी इंडियन बन गए हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान भी कोई पीछे नहीं है, पाकिस्तान ने भी बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल ली है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने भिखारियों की फैक्ट्री खोल ली है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर भिखारियों को एक्सपोर्ट कर रही है। दोस्तों सऊदी अरब और यूएई वाले तो पाकिस्तानी भिखारियों से तंग आ गए हैं, और अब तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वार्निंग देने लगे हैं कि आप हमारी कंट्री में ऐसे भिखारियों को मत भेजें। ये सऊदी अरब और यूएई में आके भीख तो मांगते हैं और क्राइम भी ये लोग ही कर रहे हैं। इसीलिए तो दोस्तों आज सऊदी और यूएई वाले पाकिस्तानियों को वापस भेजने लगे हैं। वो लोग भी अब इन लोगों से तंग आ गए हैं। अभी हाल ही में ही अमेरिका ने भी पाकिस्तानियों को वीजा बंद कर दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि ये तो साले फ्रॉड ही है, यहाँ आके 2 नंबरी ही करने वाले हैं। तो दोस्तों अब इंडिया और पाकिस्तान में इतना फर्क आ गया है कि इंडिया सीओ को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिखारियों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।